प्यारे दोस्तों, आज आपको हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या क्यों ना सुनाऊं। एक दफा हजरत सफर हज में थे। सितारों से रहनुमाई लेते लेते सहरा व गुजरगाहें पार करते करते बिलाखिर जा पहुंचे मक्का मौज़मा। वो काबा मौज़मा का तवाफ करके हज के फरीजा और अहकाम मुकम्मल करके काबातुल्लाह के अहाते से बाहर निकल रहे थे। आप क्या देखते हैं कि काबातुल्लाह के दरवाजे पर इब्लीस टेक लगाए खड़ा है। हाथ में उसके लगाम है, घोड़े की लगाम। हजरत उसे देखते ही पहचान गए। अहले अल्लाह शैतान को दूर से पहचान लेते हैं, तो हजरत उसे देखते पहचान गए, शशतर रह गए। ये इब्लीस लाइन काबातुल्लाह के दरवाजे पर क्या कर रहा है, उन्होंने सोचा और इब्लीस से पूछा, तू और यहाँ इब्लीस? इब्लीस ने हाथ में थामी हुई घोड़े की लगाम हजरत को दिखाते हुए कहा, मेरे कुछ बंदे यहाँ तवाफ कर रहे हैं, उनकी वापसी का इंतजार कर रहा हूँ। आएंगे तो ये लगाम उन्हें डालूंगा और उन पर सवारी करता हुआ जाऊंगा। हजरत बस्तामी ने ये सुना तो परेशानी के आलम में इब्लीस से पूछा, क्या मैं भी उनमें से हूँ जिन्हें तू लगाम डालेगा? इब्लीस ने उन पर एक नजर डाली और फिर मुस्कुराया और तंजिया अंदाज में एक जोरदार कहकहा लगाया और फिर आहिस्तगी से उनके कान में कहने लगा, तुम पर तो मैं बगैर लगाम के सवारी कर सकता हूँ। दोस्तों, वक्त गुजर गया और बात आई गई हो गई। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुल्क लौटने के लिए मक्का से रवाना हो गए। एक बार फिर वही दुश्वार गुजार सफर, दरिया, सहरा, वादियां अबूर करते, सफर की मुश्किलें झेलते एक तेज रो नदी के करीब पहुंचे। उन्होंने अपना लिबास ऊपर किया और नदी पार करने ही वाले थे कि अचानक उनकी नजर पड़ी कि नदी के किनारे एक दरख्त के नीचे एक बहुत ही बूढ़े, नाबीना और गज भर लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे थे। वो बुजुर्ग के पास गए, हाल अहवाल पूछा। बुजुर्ग बोले, बिनाई से महरूम हूँ फर्जंद, हज करके लौटा हूँ और परेशान बैठा हुआ हूँ। मैं बूढ़ा नाबीना इस हालत में नदी कैसे पार करूँ? हजरत बायजीद बस्तामी का दिल भर आया। उन्होंने यकदम उस बुजुर्ग को उठाकर कंधों पर बिठा लिया और पानी में उतर गए। पानी का बहाव खासा तेज था। खैर, किसी तरह वो नदी पार कर रहे थे, लेकिन अभी ऐन दरमियान में ही पहुंचे तो बुजुर्ग ने हजरत के कान में कहा था ना, मैं तो तुम पर बिना लगाम के सवारी कर सकता हूँ। दोस्तों, तो फिर शैतान कहाँ हुआ? शैतान को ढूंढने लगो तो यहाँ भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा। इस भूल में ना रहना कि बच जाओगे उससे। बगैर लगाम के सवारी कर सकता है। हम जैसों की क्या औकात है जब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ना बच सके। बात सिर्फ इतनी सी है, ये यहाँ और वहाँ इंसान के अंदर ही है। एक रास्ता है और उस रास्ते पर कांटेदार झाड़ियां हैं। एक तरफ शैतान है, एक तरफ नफस है, एक तरफ मोहब्बत दुनिया है, एक तरफ माल की मोहब्बत है। हसद, बुग़्ज़, कीना, ख्वाहिश परस्ती वगैरह वगैरह, हजारों गुनाह और हजारों गुनाह के रास्ते, ये सब गोया कांटेदार झाड़ियां हैं। हमने जिंदगी के इस सफर में अपनी पाकीज़ा रूह को, अपने दिल को इन कांटेदार झाड़ियों यानी गुनाहों से बचाते हुए गुजर जाना है। बस इसी चीज का नाम तकवा है। दोस्तों, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा सफर पर थे। रास्ते में एक जगह क़याम फरमाया, मुरीद भी साथ थे। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कमीज मुबारक धोई। मुरीदैन ने अर्ज किया, आलिजा, ये कमीज सामने वाली दीवार पर फैला दी जाए ताकि सूख जाए। फरमाया, नहीं, ये जिसकी दीवार है हमने उससे इजाजत नहीं ली। मुरीदों ने अर्ज किया, फिर इसको दरख्त की टहनी पर लटका देते हैं। इरशाद फरमाया, दरख्त की टहनी पर परिंदे बैठते हैं, हम परिंदों से उनके बैठने की जगह नहीं छीन सकते। मुरीदों ने अर्ज किया, आलिजा, फिर इस कमीज को हम घास पर फैला देते हैं। इरशाद फरमाया, नहीं, घास जानवरों का खाना है, हम उनका खाना उनसे छुपा नहीं सकते। आखिर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कमीज मुबारक को अपनी पीठ पर डाला और अपनी पीठ सूरज की तरफ कर दी, यहाँ तक कि कमीज सूख गई। दोस्तों, लफ्ज शैतान मादा शतन से है और शातन के मानी है खबीसो पस्त, और शैतान वजूदे सरकशो मुतमर्द को कहा जाता है, चाहे वो इंसान हो या जिन या कोई और हरकत करने वाली चीज।
रूह शरीर और हक से दूर को भी शैतान कहते हैं, जो हकीकत में एक कदर मुश्तरक रखते हैं। ये भी जानना चाहिए कि शैतान इसमें आम इसमें जिन्स है, जबकि इब्लीस इसमें खास इल्म है। दोस्तों, दूसरे लफ्जों में शैतान हर मूजी, गुमराह, बागी और सरकश को कहते हैं, वो इंसान हो या गैर इंसान। लेकिन इब्लीस उस शैतान का नाम है जिसने आदम को वरगलाया था, और उस वक्त भी वो अपने लाओ लश्कर के साथ औलाद आदम के शिकार के लिए कमीनगाह में है। कुरान में इस लफ्ज के इस्तेमाल के मौके से मालूम हो जाता है कि शैतान मूजियो मुजर चीज को कहते हैं जो राह रास्त से हट चुका हो, जो दूसरों को आजार पहुंचाने के दर पे हो, इख्तलाफ और तफरका पैदा करना जिसकी कोशिश हो, और जो इख्तलाफ और फसाद को हवा देता हो, जैसा कुरान में है। शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी, बुग़्ज़ और कीना पैदा करे। दोस्तों, हम देखते हैं कि कुरान में लफ्ज शैतान किसी खास मौजूद के लिए नहीं बोला गया, बल्कि मुफसद और शरीर इंसानों तक को शैतान कहा गया है। जैसे सूरह इनाम में है कि इसी तरह हर नबी के लिए हमने इंसानों और जिन्नों में से शैतानों को दुश्मन करार दिया है। दोस्तों, ये जो इब्लीस को भी शैतान कहा गया है वो इसकी शरारत और फसाद के बायस है। इसके अलावा बाज़ औक़ात लफ्ज़ शैतान जरासीम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन हज़रत अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, बर्तन के टूटे हुए हिस्से और दस्ते की जगह से पानी ना पियो, क्योंकि दस्ते की जगह और टूटे हुए हिस्से पर शैतान बैठा होता है। नीज इमाम सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दस्ते और कूजे के टूटे हुए मुकाम से पानी ना पियो, क्योंकि ये शैतान के पीने की जगह है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मूंछों के बाल बड़े न रखो, क्योंकि शैतान इसे अपनी जिंदगी के लिए जाए अमन समझता है और इसमें छुप कर बैठता है। इससे जाहिर हुआ दोस्तों कि शैतान के एक मानी नुकसानदेह और मुज़र जरासीम भी हैं, लेकिन वाज़ेह रहे कि मकसद ये नहीं लफ्ज़ शैतान तमाम मुकामात पर इस मानी में हो, बल्कि गर्ज ये है कि शैतान के मुख्तलिफ मानी हैं। इन रोशन वाज़िया मुसादीक में से एक इब्लीस, इसका लश्कर और इसके ऐवान व मददगार भी हैं, और इसका दूसरा मस्ताक मुफसद, हक से मुनहरफ करने वाले इंसान हैं, और बाज़ औक़ात अज़ियत देने वाले जरासीम के लिए भी ये लफ्ज़ आया है। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि शैतान जिसका काम ही गुमराही करना है, आखिर उसे क्यों पैदा किया गया और इसके वजूद का फलसफा क्या है? इसके जवाब में हम कहते हैं, अव्वल तो खुदा ने शैतान को शैतान नहीं पैदा किया। यही वजह है कि साला साल तक वो मलाइका का हम नशीन रहा और पाक फितरत पर रहा, लेकिन फिर उसने अपनी आज़ादी से गलत फायदा उठाया और बगावत और सरकशी की बुनियाद रखी। लिहाजा वो इब्तदा में पाको पाकीज़ा पैदा किया गया। इसकी कजरवी इसकी अपनी ख्वाहिश पर हुई। दोम ये कि निज़ाम खलकत को देखते हुए ये जाहिर होता है कि साहिबान ईमान और वो लोग जो राह हक पर गामजन रहना चाहते हैं, उनके लिए न सिर्फ ये कि शैतान का वजूद मुज़र और नुकसानदेह नहीं, बल्कि की पेशरफ्त और तकामुल का जरिया है, क्योंकि तरक्की और कमाल हमेशा मुतसाद चीजों के दरमियान ही सूरत पजीर होते हैं। ज्यादा वाज़ेह अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि जब तक इंसान ताकतवर दुश्मन के मुकाबले में खड़ा ना हो, कभी भी अपनी कुव्वत और इस्तेदाद और महारत को पेश नहीं कर सकता और ना उसे काम में ला सकता है। ताकतवर दुश्मन का वजूद इंसान के ज्यादा तहरुक और जुम्बिश का सबब बनता है, और इसके नतीजे में उसे तरक्की और कमाल नसीब होता है। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज रखे, अपनी पनाह में रखे और सीधे रास्ते पर गामजन रखे। हमारा खात्मा ईमान पर हो, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौतसा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।